हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक कैंडलिस्टिक पैटर्न सीरीज के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं शुरू से लेकर आखिरी तक कैंडलिस्टिक पैटर्न का पूरा कोर्स आप लोगों को सिखाऊंगा। तो अब तक हम लोगों ने 4 वीडियो देख लिया है। फर्स्ट जो 2 लेक्चर्स है हमारा, उसमें सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न बनते कैसे हैं और अगर वो बन रहा है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। और बाद के जो 2 लेक्चर है हमारा 3rd एंड 4th, उसमें हम लोगों ने डबल कैंडलिस्टिक पैटर्न देखा कि 2 कैंडलिस्टिक पैटर्न कैसे बन रहे हैं और अगर वो फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके बाद हमें क्या इनिशिएट लेना है। और आज हम लोग बात करेंगे 3 कैंडलिस्टिक पैटर्न। एक साथ 3 कैंडल मिलके अगर कोई पैटर्न बना रहा है उस वक्त हम लोग क्या करेंगे और उस वक्त हमारा क्या डिसीजन होगा। अगर वो फॉर्मेशन होगा तो हमें क्या करना चाहिए और ये क्यों बनते हैं, अगर ये बन रहा है तो कौन सा कैंडलिस्टिक पैटर्न है। तो सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मॉर्निंग स्टार कैंडलिस्टिक पैटर्न्स के बारे में। मॉर्निंग स्टार कैंडलिस्टिक पैटर्न जो कि 3 कैंडल से मिलकर बनता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट कैंडल होता है हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो हमारा रेड कैंडल होता है। सेकेंड कैंडल हमारा ग्रीन और रेड कुछ भी हो सकता है एंड थर्ड हमारा ग्रीन होता है। जो इसमें मेन कंडीशन ये होता है कि जो हमारा सेकेंड कैंडल है, जो कि ये स्पिनिंग की तरह दिख रहा है और इसे हम लोग डोजी की तरह भी कह सकते हैं कि डोजी की तरह भी दिख रहा है। तो जो हमारा सेकेंड कैंडल है ये हमारा गैप डाउन बनना चाहिए, मतलब कि फर्स्ट कैंडल के नीचे खुलना चाहिए। और जो हमारा थर्ड कैंडल है जो कि ग्रीन कैंडल है, वो गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, सेकेंड कैंडल से ऊपर ओपनिंग होना चाहिए। और उसका एक और कंडीशन है कि जो उसका क्लोजिंग हो वो हमारा फर्स्ट कैंडल के 50% से ऊपर पे क्लोजिंग दे। मतलब जो रेड हमारा कैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस रेड कैंडल के 50% ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडलिस्टिक पैटर्न कहेगा। तो इसका जो मेन कंडीशन क्या है कि जो सेकेंड कैंडल है वो गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए, थर्ड कैंडल हमारा गैप अप ओपनिंग होना चाहिए और जो थर्ड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के 50% से ऊपर क्लोज होना चाहिए इसमें। और जो सेकंड कैंडल है उसका कलर कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। अब पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आप आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, यह क्या है, डाउन ट्रेंड में बनता है। ये पैटर्न जो है डाउन ट्रेंड में बनता है और यह एक बुलिश टाइप का कैंडलिस्टिक पैटर्न है। अगर मॉर्निंग कैंडलिस्टिक पैटर्न ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा, यहां से मार्केट चांसेस है कि ऊपर की तरफ जाएगा और ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा। जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा होगा तो इसका फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट जो हमारा कैंडल है वो रेड कैंडल होगा, सेकंड जो कैंडल होगा उसका हमारा कलर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, रेड या ग्रीन दोनों हो सकता है, एंड थर्ड कैंडल हमारा ग्रीन होगा। ये जितने भी क्राइटेरिया हैं ये सारे कंपलसरी हैं इसके फॉर्मेशन के लिए और इसके पहचान के लिए। और जो हमारा लुक होगा वो दिखेगा कैसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है वो डोजी की तरह या स्पिनिंग की तरह दिखेगा एंड फर्स्ट एंड सेकंड जो कैंडल है वो हमारा बॉडी जो उसका है वो बड़ा बॉडी बनेगा, मतलब उसमें थोड़ा सा एक्शन ज्यादा होगा और बॉडी उसका ज्यादा बड़ा बनेगा। तो आप लोग समझ गए, अगर मार्केट में ऐसा फॉर्मेशन होता है तो हमें वहां पे क्या स्टेप लेना। अब इसको हम लोग देखते हैं तो मार्केट में कुछ ऐसा ही दिखेगा, जैसा कि आप इसके कंडीशंस के हिसाब से देख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से कि ये डाउन ट्रेंड में बनेगा। तो यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है और फर्स्ट कैंडल हमारा रेड है, सेकंड हमारा डोजी की तरह और स्पिनिंग की तरह देखता है एंड थर्ड हमारा ग्रीन है और इसका जो क्लोजिंग है इस फर्स्ट रेड कैंडल के 50% से ऊपर क्लोजिंग हुआ है। मतलब कि ये हमारा मॉर्निंग स्टार कैंडलिस्टिक पैटर्न है। अगर ऐसा फॉर्मेशन होता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड कैंडल है ग्रीन कैंडल, आप यहाँ पे एक पॉइंट देख सकते हैं एंट्री लेवल, तो इसके ऊपर हम एंट्री लेंगे, बाई करेंगे शेयर्स को। स्टॉप लॉस जो है हम सेकेंड कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को रखेंगे। जो हमारा सेकेंड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट है वहां पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और जैसा कि आप लोग टारगेट के लिए जानते हैं कि हम अपने स्टॉप लॉस के 2x तक टारगेट रख सकते हैं और नहीं तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा तब तक हम इसमें बने रहेंगे और तब तक हम वेट करेंगे अपने प्रॉफिट का और अपने टारगेट का हम लोग वेट करेंगे। और ये सारे टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट काम करता है, मतलब कि 1 मिनट, 5 मिनट, 4 आवर्स, डेली टाइम फ्रेम सब में काम करता है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कैंडलिस्टिक पैटर्न की तरफ, जिसका नाम है इवनिंग स्टार कैंडलिस्टिक पैटर्न। इवनिंग स्टार कैंडलिस्टिक पैटर्न यह भी 3 कैंडल से मिलकर बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है मॉर्निंग के। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट जो कैंडल है हमारा ग्रीन कैंडल होगा और सेकंड कैंडल जैसा कि मैंने फर्स्ट में बताया कि ये रेड एंड ग्रीन दोनों हो सकता है, इसका कोई कंपलसरी नहीं है और ये डोजी और स्पिनिंग टॉप की तरह बनता है। थर्ड कैंडल जो हमारा है वो रेड कलर का कैंडल बनेगा, ये कंपलसरी है। जैसे कि आप थोड़ा सा नाम से आप लोग समझ लीजिए, इवनिंग स्टार, जैसे कि सूरज को आप लोग देखते हैं कि वो शाम को डूबता है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। इसको एग्जाम्पल के रिमेंबर के लिए, याद रखने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे कि सूरज जो होता है डूबता है
इवनिंग में, शाम को डूबता है तो वो नीचे की तरफ जाता है। और अगर मॉर्निंग स्टार की बात कर लें तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही सुबह होता है तो जो सूरज होता है ऊपर की तरफ चढ़ता है, मतलब कि ऊपर की तरफ आते जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न पे। तो जो हमारा फर्स्ट होगा वो ग्रीन बनेगा, सेकंड हमारा जो होगा रेड एंड ग्रीन कुछ भी हो सकता है, एंड थर्ड हमारा रेड कैंडल बनेगा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि हमारा जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, एंड जो थर्ड कैंडल हमारा सेकंड कैंडल के रेस्पेक्ट में गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। यहां तक आप लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं कि जो दोनों कैंडल होगा वो हमारा बुलिश एंड बेरिश, उसका जो बॉडी होगा वो लार्ज होगा। अब हम एक एक पॉइंट से देख लेते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन क्या क्या है। जैसे आप इसका आइडेंटिफिकेशन देख सकते हैं, यह हमेशा अप ट्रेंड में बनेगा। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तब इसका फॉर्मेशन होगा, और यह बियरिश टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है। और जितना भी बियरिश आप लोग जानते होंगे, अब तक हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है, जितने भी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो ज्यादातर अप ट्रेंड में ही बनते हैं। अप ट्रेंड में अगर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो वो हमारा बियरिश टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। फर्स्ट ग्रीन कैंडल होगा, सेकंड का कोई कलर नहीं होगा, एंड थर्ड हमारा रेड होगा। और ये दिखेगा कैसा, जैसा कि दिख रहा था हमारा मॉर्निंग कैंडलस्टिक पैटर्न, सेकंड कैंडल मस्ट बी डोजी और स्पिनिंग। जो हमारा सेकंड कैंडल होगा वो डोजी की तरह होगा, नहीं तो स्पिनिंग टॉप की तरह होगा। और फर्स्ट एंड जो हमारा लास्ट कैंडल है, थर्ड कैंडल, उसका जो बॉडी है वो लार्ज होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगर इसका फॉर्मेशन मार्केट में हो रहा है तो वहां पे हमें क्या करना है। मार्केट में फॉर्मेशन बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद एक फॉर्मेशन ऐसा होगा, जैसे कि तीन कैंडल को मिला के एक हमारा ये इवनिंग स्टार बनेगा। तो फर्स्ट जो हमारा कैंडल होगा वो ग्रीन होगा, सेकंड हमारा रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है, थर्ड हमारा जो होगा वो रेड कैंडल होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा होगा तो यहाँ से तो चांसेस है कि मार्केट बियरिश की तरफ जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो जो हमारा शॉर्ट का एंट्री पॉइंट होगा वो रेड कैंडल के नीचे हम लोग रखेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम लोग ऊपर हाइयर लेवल पे रखेंगे। जो हमारा सेकंड कैंडल है उसके हाइयर पे रखेंगे। और जैसा कि आप लोग टारगेट जानते हैं, हमने सारे कैंडल्स में बताया है कि अपने स्टॉप लॉस के 2x, और नहीं तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है वहां तक हम लोग इसमें भी वेट करेंगे। और ये सारे टाइम फ्रेम में काम करता है। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये अगर बात करते हैं मार्केट में तो लोग 15,000 20,000 का कोर्स बना के इसको बेचते हैं और लोगों को ठगते हैं एक तरह से कहिए। और मैं आपको ये फ्री में सिखा रहा हूं, तो इसके बदले में बस मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें इस वीडियो को। अब अपने टॉपिक पे आते हैं और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश एबेंडोनेड बेबी कैंडल। ये क्या होता है कि नाम से ही आप समझ रहे हैं कि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें तीन कैंडल बनता है। इसमें थोड़ा सा फर्क ये है, ये बिल्कुल मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह होता है, लेकिन जो इसका सेकंड कैंडल होता है वो बहुत ही नीचे, मतलब उसके जो डिफरेंस होते हैं गैप अप और गैप डाउन का, वो ज्यादा होता है। जैसे कि मॉर्निंग कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या था कि हमारा कुछ आसपास यहाँ पे बना था, जो कैंडल हमारा यहाँ पे बना था, थोड़ा सा गैप डाउन था और ये थोड़ा सा हमारा गैप अप ओपनिंग था। लेकिन अगर बुलिश एबेंडेंट का बात करें तो इसमें गैप जो होता है वो ज्यादा होता है, मोर गैप। ठीक है, तो ये हमारा ज्यादा गैप डाउन में खुलेगा और ये जो थर्ड कैंडल हमारा ज्यादा गैप अप में खुलेगा। ये मेन इसका कंडीशंस है। और जो हमारा फर्स्ट कैंडल होगा वो रेड कलर का कैंडल होगा, जो कि लॉन्ग ब्लैक कैंडल, एंड हमारा थर्ड कैंडल होगा लॉन्ग व्हाइट कैंडल। अब इसको ब्लैक एंड व्हाइट क्यों कहा गया है, रेड को ब्लैक एंड ग्रीन को व्हाइट कहा गया, तो इसी एक तरह का चार्ट ही है जो कि हम लोग यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट चार्ट, उसमें ये चीज बताया जाता है। तो ग्रीन कैंडल को ये लोग क्या करते हैं कि व्हाइट कैंडल मानते हैं और रेड को हमारा ब्लैक कैंडल मानते हैं। ये उसी से इसका नाम दिया गया है कि ये लॉन्ग व्हाइट कैंडल है एंड ये लॉन्ग ब्लैक कैंडल है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मार्केट में फॉर्मेशन देता है तो वहां कैसा ट्रीट करेगा ये, और इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम इसके आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, यह डाउन ट्रेंड में बनेगा और ये बुलिश टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है। फर्स्ट जो हमारा होगा कैंडल बनेगा वो रेड बनेगा, जैसा कि आपने ग्राफ में देखा है। सेकंड जो होगा हमारा डोजी बनेगा, बस फर्क इतना है कि इसमें गैप ज्यादा होगा, मतलब कि ये नीचे की तरफ बनेगा, ज्यादा डाउन में खुलेगा, और जो थर्ड कैंडल होगा हमारा उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा गैप अप होगा। ठीक है, आप लोग यहां तक समझ गए। अब बात करते हैं कि अगर ये मार्केट में बनता है तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि कंडीशन था कि ये डाउन ट्रेंड में बनेगा, डाउन ट्रेंड में बनने के बाद यहां से मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। तो आप इसका फॉर्मेशन देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और अगर ऐसा फॉर्मेशन होता है तो हमें क्या करना है, आप इसके समझ सकते हैं इस पॉइंट से कि हमारा जो थर्ड कैंडल है हमारा ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर हम एंट्री लेंगे, इसके ऊपर बाई करेंगे, एंड जो स्टॉप लॉस है हमारा ये सेकंड कैंडल के हम
नीचे पॉइंट पे स्टॉप लॉस रखेंगे, जो उसका लोएस्ट होगा वहां पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और जो टारगेट होगा जैसा कि आप लोग जानते हैं सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हम लोगों ने उसी चीज की बात की है कि टारगेट या तो हम 2x रखेंगे अपने स्टॉप लॉस के, और नहीं तो जब तक पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा तब तक हम लोग उसमें बने रहेंगे, और ये भी सारे टाइम फ्रेम में काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं बेयरिश अबेंडेड बेबी कैंडल के बारे में। तो यह बिल्कुल इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह दिखता है, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह, बस इसमें भी सर फर्क इतना ही है कि जो इसका सेकेंड कैंडल बनेगा ये फर्स्ट कैंडल से ज्यादा गैप होगा, और जो हमारा थर्ड कैंडल से होगा वो ज्यादा गैप डाउन खुलेगा। तो इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसका जो स्पेस होगा, जो इसका गैप अप और गैप डाउन का ये होगा, ये ज्यादा दूर होगा, गैप अप और गैप डाउन इसके ज्यादा दूर होंगे। बाकी ये सारा बिहेवियर उसी की तरह है, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह। जैसे कि आप इसका देख सकते हैं टाइप, ये क्या है, बेरिश टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है, और यह हमेशा अप ट्रेंड में बनेगा। फर्स्ट कैंडल हमारा जो होगा वो ग्रीन होगा, एंड सेकेंड कैंडल रेड या ग्रीन दोनों हो सकता है, और वो डोजी की तरह दिखेगा, मोस्ट प्रोबेबली यही है कि डोजी की तरह दिखेगा। थर्ड कैंडल हमारा जो है वो हमारा रेड कैंडल होगा। आप देख सकते हैं गैप अप इन सेकेंड कैंडल एंड गैप डाउन इन थर्ड कैंडल, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, यही इसका मेन पहचान है। अब हम बात करते हैं अगर ये मार्केट में फॉर्मेशन देता है तो हम लोग यहाँ पे कैसे ट्रीट करेंगे और उसको कैसे समझेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट कैंडल है उसको हम, जो हमारा सेकंड कैंडल है उसको हम स्टॉप लॉस मानेंगे, एंड जो हमारा थर्ड कैंडल है उसके हम नीचे एंट्री लेंगे, मतलब कि शॉर्ट करेंगे। बियरिश टाइप का अगर कैंडलस्टिक पैटर्न है तो उसमें हम लोग शॉर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस हम सेकंड कैंडल के हायर लेवल पे रखेंगे, और जैसा कि आप लोग टारगेट जानते हैं कि 2x, और नहीं तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है तब तक हम लोग उसमें बने रहेंगे और उसमें हम लोग वेट करेंगे। और ये भी सारे टाइम फ्रेम में काम करता है, 1 मिनट 5 मिनट सारे टाइम फ्रेम में ये काम करता है, और ये परफेक्टली काम करता है। और एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जितने भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स है 100% वर्क नहीं करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 80% तक ये चांसेस होते हैं कि ये काम करते हैं। तो ऐसा इसी के भरोसे में हमेशा नहीं रह जाए कि ये हमारा फिक्स हो गया तो हम इसके ऊपर अब जाएंगे ही जाएंगे। यह एक प्रिडिक्शन है और यह एक चार्ट रीडिंग है जिसके ऊपर ये काम करता है। तो 100% ये काम नहीं करता है, 80-20 का रेशियो है, 80% काम करता है और समटाइम्स ये नहीं करता है काम। अब हम लोग बात करते हैं थ्री वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा व्हाइट नाम लिया गया है वो ग्रीन कैंडल को ही बोला गया है, एंड जो ब्लैक है वो हमारा रेड कैंडल को बोला गया। तो थ्री व्हाइट शोल्डर, इसमें कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, ये जो तीनों कैंडल बन रहा है ये एक के ऊपर क्लोज होंगे। जैसे अगर फर्स्ट कैंडल हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ है तो हमारा सेकेंड कैंडल यहाँ पे क्लोज होगा, एंड थर्ड कैंडल हमारा यहाँ पे क्लोज। मतलब ये हुआ कि जो कैंडल हमारा बन रहा है वो प्रीवियस के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। अगर लगातार तीन बड़े बड़े, ये आप देख सकते हैं, ये जितने भी बुलिश कैंडल हैं इसमें सारे बुलिश कैंडल, सारे ग्रीन कैंडल्स बनेंगे। अगर ये अपने प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज दे रहा है और तीन कैंडल ऐसा बन रहा है, इसे हम लोग थ्री व्हाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहते हैं। अगर ये बनेगा तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा। जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो हमेशा डाउन ट्रेंड में बनते हैं। यह टाइप क्या है, बुलिश टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप यहाँ पे एक और पॉइंट देख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों जो भी हमारे कैंडलस्टिक, जो तीनों कैंडल है हमारे, ये सारे के सारे ग्रीन कैंडल बनेंगे। एंड यह कैसे दिखेंगे, लुक ईच ऑफ देम क्लोजिंग हायर देन प्रीवियस कैंडल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अपने ये प्रीवियस कैंडल से ऊपर क्लोज होंगे। अगर पहला कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो सेकेंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, मतलब ये ऊपर क्लोज होते चले जाएंगे। ये हमारा होता है थ्री व्हाइट शोल्डर कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब हम बात करते हैं अगर ये मार्केट में फॉर्मेशन दे रहा है, मार्केट में बनेगा तो ये कैसा दिखेगा। अगर मार्केट में ये फॉर्मेशन हो रहा है तो बिल्कुल कुछ ऐसा दिखेगा। और आप देख सकते हैं जैसे कि मार्केट डाउन में आ रहा था पहले से, डाउन ट्रेंड में बनेगा और यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ थ्री व्हाइट शोल्डर का, और ये फर्स्ट कैंडल है हमारा, सेकेंड कैंडल फर्स्ट के ऊपर क्लोजिंग दिया एंड थर्ड हमारा उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। जैसा कि कंडीशंस है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब कि ये काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा फॉर्मेशन होगा तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम थर्ड कैंडल जो हमारा है इसके ऊपर एंट्री पॉइंट रखेंगे अपना, मतलब यहाँ पे हम बाई करेंगे, एंड स्टॉप लॉस जो है हमारा फर्स्ट कैंडल पे रखेंगे। लेकिन अगर ये हमारा स्टॉप लॉस ज्यादा हो जा रहा है तो हम चाहें तो अपना सेकेंड कैंडल के लोअर को भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या हम इसके बीच में रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस कम करने के लिए। और जो हमारा टारगेट है वो हम 2x रखेंगे, और नहीं तो जब तक ट्रेंड नहीं होगा हम लोग बने रहेंगे। और आप लोग ये चीज
जानते ही होंगे, अगर आप लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स में लगभग ऐसा ही होता है और ये सारे टाइम फ्रेम में काम करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो ब्लैक से आपको समझ में आ गया कि ये एक रेड कैंडल की बात हो रही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। 3 ब्लैक क्रॉस, इसमें क्या होता है कि तीनों जो कैंडल्स हैं वो रेड कलर के बनेंगे और अपना जो इनका क्लोजिंग होगा वो फर्स्ट कैंडल के नीचे, फिर सेकंड कैंडल के नीचे थर्ड कैंडल, मतलब उसके नीचे ही अगर ये क्लोजिंग दे रहा है तो ये ब्लैक क्रॉस कैंडल्स होंगे और ये सारे के सारे बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये हमेशा अप ट्रेंड में बनेगा और यह बेयरिश टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है। फर्स्ट जो कैंडल होगा हमारा रेड कैंडल होगा, सेकंड भी हमारा रेड को होगा एंड थर्ड कैंडल भी हमारा रेड बनेगा। एंड आप लास्ट पॉइंट देख सकते हैं, ईच वन ऑफ देम क्लोजिंग लोअर देन द प्रीवियस कैंडल, और मतलब जो पहला इसका कैंडल है, जो सेकंड कैंडल बनेगा उसके नीचे क्लोज होगा एंड जो थर्ड कैंडल बनेगा उस सेकंड कैंडल के नीचे क्लोज होगा। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर ये मार्केट में फॉर्मेशन दे रहा है ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे। तो मार्केट में कुछ ऐसा दिखेगा, ये अप ट्रेंड में बनेगा और जैसे ही ये 3 ब्लैक क्रॉस बनेंगे उसके बाद मार्केट का चांसेस होता है कि नीचे जाएगा। और आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे, मैं सारे कैंडलस्टिक पैटर्न में बता रहा हूँ चांसेस, मतलब कि चांसेस होगा कि वो नीचे जाएगा, 100% नहीं है कि वो एकदम करेक्ट है। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे तो हमारा जो थर्ड कैंडल है यहाँ पे, इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे एंड स्टॉप लॉस जो हमारा होगा फर्स्ट कैंडल पे रखेंगे। अगर मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा हमारा स्टॉप लॉस तो हम इसको नीचे कर सकते हैं और सेकंड कैंडल का हायर रख सकते हैं या सेकंड कैंडल का मिडिल हम लोग रख सकते हैं। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट जो है हमारा वो हम लोग जब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है तब तक हम टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, और नहीं तो अपने स्टॉप लॉस के 2x तक हम टारगेट को अचीव करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होगी और 100% इसके सिक्योरिटी पे ना रहे कि ये काम करता है तो अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अगर आप इसको देख के काम कर रहे हैं तो, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे काम कर रहे हैं तो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।